सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत कोथ है। आज गांव कोथ कला में है किसान नेता सुरेश कोथ के पास में भाई एक मामला भी चला था खुशी नर्सिंग कॉलेज का। जिन लड़कियों के साथ में जो गलत होया था मतलब चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, चेयरमैन की गिरफ्तारी हो ली, लड़कियों को न्याय मिल लिया। लेकिन एक बड़ा मामला इससे पहले का था, काफी समय हो चुका है, मनीषा हत्याकांड है। उसको लेकर क्या स्टेटस अभी क्या चला हुआ है? तो किसान नेता प्रधान जी इस पूरे मामले में जुड़ रहे थे, क्या कुछ अभी चल रहा है? क्या ये न्याय मिल पाएगा या क्या इसमें अभी तक हुआ है? प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। प्रधान जी क्या चल रहा है मनीषा हत्याकांड की? लोग जानना चाहे है, बहुत से कमेंट मैसेज से आवे हैं कि मनीषा हत्याकांड का क्या रहा, खुशी नर्सिंग का तो निपट गया। देखिए, खुशी नर्सिंग कॉलेज में मनीषा मामले में काफ़ी अंतर है, क्योंकि खुशी नर्सिंग कॉलेज का इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी थी। हरियाणा पुलिस ने करी। लड़कियां ने जो बयान दिया, ये तो जीवित लड़की थी, जो बयान दिया उसके आधार पर कार्रवाई होगी, वो गिरफ्तार हो गया। बिल्कुल। मगर वहाँ वो लड़की जीवित नहीं है और बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ उस मामले में फैल ली। पहले उन भ्रांतियों से ही ये मामला इतना बिगड़ गया था, तो हरियाणा पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की मांग जनता ने करनी पड़ी। बिल्कुल। सीबीआई की वैसे तो खुद की एजेंसी ऐसी है, वो वैसे ही लंबा टाइम ले सारे मामले में, मगर इसमें हम नहीं सोचा था कि इतना लंबा टाइम लेगी। हरियाणा पुलिस के ऊपर तो हम विश्वास करा है, कुकर हरियाणा पुलिस ने तो उसको आत्महत्या बता दिया था। पहले ही बता दिया। पहला जब हरियाणा पुलिस ने आत्महत्या बता दिया, मजबूरी वो हमने सीबीआई की मांग करनी पड़ी। जबकि पूरा हरियाणा प्रदेश ये मानता है कि ये लड़की की ने आत्महत्या नहीं की है। उसके जब हमने सीबीआई को दे दी, उसके बाद गांव में एक मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि हमने सीबीआई को आगाह करना चाहिए, सीबीआई को एक बार नोटिस में लेना चाहिए कि हमारी नज़र है इसके ऊपर। एक दिन का हमने उपवास भी रखा। बिल्कुल। एक दिन का उपवास रखा तो हम उसमें 10 दिन का समय दे के आए थे। 10 दिन का समय जब दिया तो 10 दिन का समय पूरा होते ही गांव डाणी लक्ष्मण इकट्ठा हुआ और उन्होंने कहा था भाई तक तो चलो भाई अनशन पे जो गांव वाले भी थे और भी बहुत से सामाजिक लोग थे, उनके बीच में बात बनी थी, बस 10 दिन का इंतजार कर ला। बिल्कुल। मगर जब गांव की बात आई तो गांव में कहा भाई हम और समय देते हैं सीबीआई को। बार बार समय नहीं देना पड़ा, इसलिए हमें पहला अच्छा समय दे दिया। इसलिए उन्होंने कह दिया भाई 31 जनवरी तक या तो सीबीआई इस मामले ना निपटा दे, जो दोषी उसको गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल। बताओ अब को दोषी कौन दोषी है, वरना हम 1-2 फरवरी में वो गांव 7-8 गांव को इकट्ठा करेगा और फिर उस पंचायत में आगे की निर्णय लिया जाएगा। वो गांव इकट्ठे होंगे, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें। कल ही मेरी मनीषा के पिता ने फ़ोन करा था, कल ही उसने स्थिति बताई थी, बोला जी बिल्कुल साइलेंट पर चल रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे सीबीआई वाले। तो ये मामला दबने वाला तो है नहीं। अगर कोई सरकार में बैठा आदमी या सीबीआई में बैठा कोई आदमी नहीं सोचा ये मामला दब जाएगा। हाँ, समय इसलिए दे रहे हैं लोग कि इस किस्म के मामलों में अंदर खाते हैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी राजनीतियाँ घुस जाया करें। समय इसलिए दे रहे हैं लोग कि कहीं ये ब्लेम ना लगे कि राजनीति की जा रही है, क्योंकि वो आंदोलन या संघर्ष किया तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए। मगर लोहारू का पिछले दिन और दूसरे मामले में थोड़ा माहौल सा दूसरे टाइप का ख़राब सा हो गया था। अब तो वो चीज़ें पुलिस ने इंक्वायरी करके अपने दूसरी तरफ जा ली, मगर उस वजह से भी जनवरी का टाइम गांव ने देना पड़ा कि हम नहीं चाहते कि मनीषा मामले में कोई और चीज़ भी चल रहा है। प्रधान जी आपने कहा छोटी मोटी राजनीति घुस जे है,
हर मामले में देखे जाओ है, खुशी नर्सिंग में भी देखे जाओ था कि राजनीतिक छोटी मोटी आपने कहा इसमें भी देखी गई हल्के है। सत्र की राजनीति थी इसमें भी, हल्का लेवल की, हाँ, स्टेट लेवल की तो नहीं, हल्का ही राजनीति थी। मगर निर्णय तो फिर भी सामाजिक हुआ ना, क्योंकि बात तो फिर भी सारी निकल करके समाज में रखी गई, समाज के हिसाब से समय दिया गया, समाज के हिसाब से जो लड़कियों ने मांग रखी थी उसी के ऊपर भाई अगर ये मांग पूरी हो जाती है आंदोलन संपन्न हो जाएगा। उसके बाद 19-21 बात आई किसी न किसी की, एक आधा भाई ने चाहा था मैं चाहूँ तो ये आंदोलन चल रहा है, मैं चाहूँ तो बंद हो गए, ये नहीं सोच रहा था एक आधा का मामला, ये दिमाग में ये नहीं था भाई लड़कियां का मामला है, ये अपना के लेना देना है, लड़कियां का मामला में लड़की अगर संतुष्ट होगी तो आंदोलन संपन्न हो जाएगा, लड़की संतुष्ट नहीं होंगी तो आंदोलन चलेगा, ये उनके दिमाग में नहीं थी। इसलिए 19-21 करे हैं बस, सारे कर ले लोग, बाकी ये लड़कियों के मामले राजनीति के नहीं होते, लड़कियां सबकी सीट की हों, इसमें करनी होनी चाहिए। प्रधान जी प्रदेश की बात करें तो रोज डकैती मर्डर गोली चलेगी बिरयानी के चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा संज्ञान ले रहे हैं, मतलब हरियाणा में थोड़ा भी नहीं इस तरह की घटना आवेगी, लेकिन रोज की कई हमें। देखिए मैं आपने बात बताऊं, पूरी जमा शिखर चढ़ गया कलयुग आ रहा, आज किसी की बात के ऊपर कोई तसल्ली नहीं, से मामले लेकर कान लग रहे, सरेआम मुठभेड़ हो जाए, सरेआम फरोख्ती मांगी जाओ, सरेआम गोलियां चल रही, हर रोज का काम हो रहा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री ने तो हरियाणा की जनता समझे ना समझे, मुख्यमंत्री ने तो एक भाषण में बता दिया। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक घटना का जिक्र किया, कहानी सुनाई है स्टेज के ऊपर। वो कह रहे थे कोई भगत गंगा जी नहाया करता, गंगा जी ने प्रसन्न होकर उसी कहने लगे बोल भाई क्या चाहिए, बोला जी मेरी इच्छा पूरी कर दो, कोई सी चीज़ दे दे मेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसने गंगा जी ने उसको शंख दे दिया, ले भाई शंख है जो इसकी पूजा करके तो इस शंख पर जो मांगा वो मिल जाएगा, मगर इसकी शर्त यह है तन्ने मिलेगा, और जे कड़ियाँ इधर उधर बिक गया दूसरा शंख नहीं मिलेगा तने, यूए शंख मिलेगा, दूसरा तरह फल नहीं देगा, दूसरा नहीं यूबिन देगा। वो घर आ गया, घर आएगा उती देखा तड़के तड़का जरूरत थी पीछांगी, शंख की करके पूजा बैठ कर ने बोला एक शंख महाराज 1 लाख रुपये दे दे, उसका पटक दे 1 लाख रुपये आएगी। पड़ोसी देखा था कड़िया तेरी बेटी का सी बढ़िया चीज ले आई तो भाई उती तो शंख ने एक पासे धर के अपना काम लग गया, और को आस पड़ोस पड़ोस में तो शंख ने ले गया ठहर के, वो तो उसका कायम रहा न उसका कायम रहा, लेकिन उती तो जरूरत घनी थी, एकदम उसने मांगी नहीं, उती था पे गंगा जी तो दौरे फिर दोबारा चाल, गंगा जी दौरे बिक गया। बोला जी मेरा तो शंख चोरी हो गया, बोला मैंने कहा था भाई दूसरे नहीं मिलेगी यह चीज़ है, चलो बोला तो आ गया मैं तने एक चीज़ दे दूँ तेरी आत्म संतुष्टि खातर सिर्फ, बोला वो के, बोला तो न्यू कहेगा नहीं 1 लाख रुपये दे दे, तो शंख न्यू कहेगा 2 ले ले चाहे देवे को नहीं कवे कवेगा, 2 मांगा न्यू कहा 4 ले ले चाहे। मुख्यमंत्री जी ने इशारा कराया, वह जो पहला मुख्यमंत्री था वो तो था असली शंख, जो कि मैं कया करदा बन जंदी, और मैं हूँ कहन का शंख है। मुख्यमंत्री ने खुदे स्वीकार कर ली भाई हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो थोड़ा नहीं सोचने लग गया था मैं मुख्यमंत्री हूँ, इबे कड़ी निकड़िया उसको मजबूर कर रखा हुआ हूँ, तो इसी कहावत कवे को नहीं, ये लोग अंदाजा ला रहे हैं, मतलब लोग अंदाजा ला रहे हैं, नाम नहीं ले रहा, सिर्फ नाम नहीं ले रहा, जनता ये अंदाजा ला रही है पहला शंख तो कट्टर साहब था, बिल्कुल भाई जो कहो बनजंदी, ये दूसरा शंख उस सैनी साहब का कहना नहीं ला रहे लोग, दूसरा शंख मैं हूँ भाई कुआ लो मेरे बेकी में लाख रुपये मांगो कह दो 2 ले लो चाहे, बस देने लेने कोई नहीं, देने लेने मेरे पे कुछ नहीं। तो यह जो बात आई अब मन में ऐसा लगा दुखी मनता ही, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया के नाते ही व्यवहार करो, चाहे कि आपने संघर्ष भी करना पड़ा। ईब तक तो हमारा मुख्यमंत्री ने सोचा था भाई तो आगे रेमो क्रम पे किसी का रेमो क्रम पर बन रहा है, कदे तना 2.5 दिन डरिया करता, ईबे तो अपना आपने नहीं सोचने लग गया था मैं मुख्यमंत्री हूँ, ईबे कोई न कोई घटना बीजेपी की या की आएगी दोबारा फिर मुख्यमंत्री ने अपने आप को असमर्थ जाहिर कर दिया। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कृपया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ध्यान दे। अचानक इतनी घटनाएं लड़कियों की ही उभर का आएगी, बिल्कुल HPSC के बालक पंचकूला में धरना बैठे हैं, कहीं डॉक्टर धरना बैठे हैं,
यू मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा कहीं एक बात और मैं आपने बताऊं, पूरे हरियाणा प्रदेश का तीसरा हिस्सा डूब गया था पानी से। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी सबको देंगे, लेकिन और एक दिन न्यू भी कह दिया दे दिया हमने तो। उनका अम्मा में जाएगा पूछा पीछा ही नहीं रहा। कल मैं दनौदा गोड्डा नुआन गया था, मुख्यमंत्री जी ने नु गया फर्जी थे बहुत से, तो मतलब वो रिजेक्ट करे गए। अरे ये भी बुआरा को नहीं हो रहा, वहाँ भी फर्जी थे के। कल मैं दनौदा जा रहा था, दनौदा गांव में 6-7 फुट पानी था उस मौके एक एर में। हमारा एक साथी है सत्यवान नैन, हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन का प्रदेश का प्रवक्ता है, उसकी माँ गुजर गई थी। मैं ओडो गोड्डा नुआन गया था, ओडो जिक्र चल रहा, मैं बीमा मुआवजा मिल गया था हमने। बोला जी 29 मिल रहा है जिसका नहीं था, बोला जिसका 6 फुट पानी कटा था 29 कौन मिल रहा। मैं न्यू कुकर बोला थोड़ा बहुत मैं कर रहे होंगे, वो 29 भी थोड़ा बहुत, रोड आला भी थोड़ा बहुत। बोला कुछ नहीं मिला जमा, मतलब हालात खराब है। पूरा प्रदेश का तीसरा हिस्सा डूब रहा था, कितनी की राशि मिली, सारा किसान दुखी है। ऊपर तो एक स्कीम थी गरीब के लिए, रोजगार की गारंटी दिया कर दी मनरेगा, ये वो उसका नाम बदल के उती खत्म करने पर तुल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा दे बोला 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट में तो कई यहाँ पे अपने कर्मचारियों के पीछे देने के रुपये भी को नहीं। एक बात है, दूसरी वो स्कीम तो नहीं होती भाई, बूढ़ा माड़ा ठाडा बूढ़ा बीमार जिसने भी कड़िया काम नहीं पाओ मनरेगा में दिहाड़ी करके ने स्वाभिमान तय अपनी रोटी खा लिया करता, किसी में मांगना नहीं पड़े। और ये जो लेकर आ रहे हैं नहीं सौदा, यदि इच्छी स्कीम है गवर्नमेंट चाहोगी तो दे देगी, नहीं चाहोगी टाल। वो थी अधिकार था, वो रोजगार का, रोजगार का अधिकार गरीबों का छीन लिया। भाई बेरानी के करेंगे भाई, सरकार में के सुनना पड़ेगा, किस दिशा में जा रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रही। मतलब प्रधान जी राजा बनाया था मुख्यमंत्री जी, लेकिन उस पर यह जनता समझ नहीं रही, यह प्रदेश समझ नहीं रहा, कुछ ये कहना चाहो आप? भाई इसकी टांग मेरे से में बीजेपी वाले खींच देंगे। प्रदेश ने तो न्यू सोच के न देखो, बहुत सा वोट तो इसलिए गया था कि खेती करनी है, और खेती करनी है किसान हो, और किसान का स्वभाव होता है कि वो सबके लिए सोचता है, अकेले के लिए। कर्मचारी का स्वभाव खुद की तनख्वाह पर ज़्यादा रहेगा। मजदूर भी का भी स्वभाव ये होता है वह अपनी मजदूरी दिन की मिलती रहे रोज़। लेकिन किसान का स्वभाव दूसरे टाइप का हो। किसान का स्वभाव न्यू हो है, तेरा ज़्यादा सब्जी होगी तो सारे भाई यानी सब्जी मिल जाएगी, ज़्यादा अन्न होगा सब न खाना अन्न मिल जाएगा। तो यो किसान कई हिसाब तय न्यू सोचा था बस सारे का हो सबके साथ लेकर चल लगा। लेकिन इसके जो बयान आ रहे हैं, एक तो बयान आया था वाई पूर्ण कुमार का जो मामला था, एक दिल्ली का संदीप कुमार नाम के एक दिल्ली का विधायक रहा है पहले, उसने कहा था बोला मुख्यमंत्री ने कहा मैं चपड़ासी नहीं बदल सकता। उसे तो मुश्किल पेंडा छुट्टिया था, मुख्यमंत्री ने कहना पड़ा था ना भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ। ये मुख्यमंत्री ने खुद ने दे दिया, मैं तो दूसरा उड़ा शंख हूँ, पलड़ा शंख नहीं हूँ। तो जी मैं कर्ण दण कुछ नहीं कह दूंगा इतना ही। भाई कड़न कड़िया कायल कर रहे तो बीजेपी वाले कर रहे हैं मेरी समझ में। प्रदेश तो न्यूज आवा ही अपने अपना मुख्यमंत्री समझ प्रदेश का भला कर। धन्यवाद जी। तो मनीषा हत्याकांड को लेकर और भी जो तमाम मुद्दे हैं उनसे लेकर बात करिए किसान नेता सुरेश कोथ जी से। और आपका क्या कुछ कहना है, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखनी है। और देखते हैं भाई, अभी 1 महीने का टाइम दिया गया था 31 जनवरी तक का, उसके बाद क्या रहेगा वो भी हम अपडेट ज़रूर देंगे।